अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का सेकंड लेसन क्लियरिंग द स्काई स्टार्ट करने लगे हैं। जेस्टर्ड जो है वो इसका राइटर है और वो अपने फादर के साथ जो है वो एक अपना विज़िट उसको इसमें डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा अपने फादर की जो हार्ड वर्किंग है और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको डिस्क्राइब करता है इस लेसन के अंदर। इसको स्टार्ट लेते हैं इसका। दिस इज़ द वे जेस्ट, जेस्ट देखो ये वो रास्ता है। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा, पॉइंटिंग विद दिस केन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए। केन छड़ी, रॉड स्टिक। अक्रॉस द डीप वैली, गहरी वादी के उस पार, अक्रॉस उस पार, गहरी वादी के दूसरी जानिब, बिलो अस जो हमसे नीचे थी। मेरे वालिद ने गहरी वादी की दूसरी जानिब, हमसे नीचे मौजूद गहरी वादी के दूसरी जानिब इशारा करते हुए कहा, जस्ट देखो ये वो रास्ता है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। यहाँ जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये बात करते हुए जो जेस के फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये एक्साइटमेंट को शो कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर उसने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया। इज़ नॉट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, क्या आज मौसम इतना गर्म नहीं कि आप चल सकें। या इसकी ट्रांसलेशन ऐसे भी बन सकते हैं, क्या तुम इतनी शदीद गर्मी में इतना चल सकोगे। आई वाइप्ड द स्वेट, द स्ट्रीम ऑफ स्वेट, मैंने पसीने की धार को साफ़ किया। फ्रॉम माई आइज़, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से। टू कीप देम फ्रॉम, उन्हें दूर रखने के लिए। स्टिंगिंग माई आइज़, अपनी आँखों में चुभन पैदा करने से। मैंने अपने चेहरे से बहते पसीने की धार को साफ़ किया ताकि वो मेरी आँखों तक पहुँचकर उसमें जलन पैदा ना कर सकें। आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। अच्छा, ऊपर वर्ड आया स्टिंग, चलन पैदा करना, स्मार्ट, बर्न, इरिटेट, ये सिनोनिम है इसके। आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग हाफ माइल, मैंने अभी पैदल सफ़र मुकम्मल किया था आधा मील। अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, उनके घर, अपने घर से उनके घर तक, ऊपर पहाड़ की जानिब। मैंने अभी अपने घर से उनके घर की तरफ ऊपर पहाड़ की जानिब आधा मील पैदल सफ़र मुकम्मल किया था। आई हैड कैरीड बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, मैं माँ के लिए बर्तनों की टोकरी लेकर आया था। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड, सड़क पर दो जगह फिसलन थी, स्लिप स्लाइड इन द रोड, एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, इसलिए मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। सड़क पर दो जगह फिसलन थी जिसकी वजह से मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, हाउ हॉट इट वाज, कि आज मौसम कितना गर्म है। मैं जानता था कि आज कितनी गर्मी है। इट वाज 97 इन द शेड, साय में दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहाइट था, जो कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंगे तो 36 बनेगा। साय में दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहाइट था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट फ्रॉम जनवरी एंटिल अप्रैल, जनवरी से अप्रैल तक, माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गए थे। मैं जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गए थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ने, हैड टोल्ड हिम, उन्हें कहा, नॉट टू वॉक, कि वो पैदल ना चलें, द लेंथ ऑफ सिटी ब्लॉक, एक शहर के ब्लॉक जितना फासला भी, यानी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जितना फासला भी। एक डॉक्टर ने उन्हें कहा कि वो शहर के ब्लॉक जितना फासला भी पैदल तय ना करें। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे वालिद से कहा, टू गेट टैक्सी, कि वो टैक्सी किराए पर लें, टू टेक होम, जो उन्हें घर छोड़े। बट माई फादर वॉक्ड होम, लेकिन मेरे वालिद पैदल चल के घर आए। 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ों के दरमियान 5 मील। एंड टोल्ड मॉम, और माँ को बताया, व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, के डॉक्टर ने क्या कहा। लेकिन मेरे वालिद पहाड़ों के दरमियान 5 मील का फासला पैदल तय करके आए और माँ को बताया डॉक्टर ने क्या कहा। 40 ईयर्स अगो, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम सेम थिंग, एक डॉक्टर ने उन्हें यही बात बताई थी। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, मगर वो 5 बच्चों की परवरिश के लिए जिंदा रहे। रेस, ब्रिंग अप, रियर।
ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर एज एनी मैन। इन सालों में उन्होंने इतनी सख्त मेहनत की जितना कि कोई भी आम आदमी कर सकता था। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट हिम नाउ, मैं अब उनसे एहतजाज नहीं कर सकता था, ज़िद नहीं कर सकता था। डिसएग्री, ऑब्जेक्ट, अपोज, टेक स्टैंड अगेंस्ट, यानी अब वो उन्होंने इरादा कर लिया था, मैं अब उनसे ना जाने की ज़िद नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो अपना जहन बना चुके थे। वैन ही मेड अप हिज माइंड, जब वो अपना जहन बना लेते टू डू अ थिंग, कुछ करने का, ही वुड डू इट, वो इसको करते। इफ ही हैड टू क्रॉल, चाहे उसके लिए उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़ता। ही डिड नॉट केयर, वो ख्याल ना करते। इफ इट वॉज 97 इन द शेड, के साय में दर्जा 97 है और 16 बिलो ज़ीरो या -16। वो इस बात की परवाह न करते थे कि साय में दर्जा 97 है या -16। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना पूछा, साफ किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटल पाथ बिटवीन द पास्चर एंड मेडोज, जब मैं चरागाहों और सब्ज़ारों के दरमियान उनके पीछे छोटे रास्ते पर चल रहा था। जब मैं चरागाहों और सब्ज़ारों के दरमियान छोटे रास्ते पर उनके पीछे चल रहा था, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ किया। सडनली, अचानक, ही स्टॉप्ड, वो रुके। एट द एज ऑफ मेडो, एक चरागाह के किनारे पर। टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपना जेबी चाकू निकाला। फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। एंड कट, और काटी। विस्प ऑफ अल्फल्फा, मुट्ठी भर लूसर्न। लूसर्न घास को कहते हैं, जो अमूमन आपने शहरों में, जो लोग देहात के रहने वाले उनको तो पता होगा, जो लोग शहरों में रहते हैं आपने देखा होगा कि जब ये बकरीद आती है तो उस वक़्त जो है वो घास, एक तो होता है जो बड़, जिसको हम रुफिया में पट्ठे बोलते हैं, वो नहीं, एक और घास होती है, वो आम तो जब ईद के दिन आते हैं, बड़ी ईद के, उस वक्त शहरों में लोग बेचने के लिए लाते हैं, उसको कहते हैं। टुक हिज पॉकेट नाइफ, जेबी चाकू निकाला। फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फल्फा, और मुट्ठी भर लूसर्न काटी। अचानक वो एक चरागाह के किनारे पर रुके, अपना जेबी चाकू निकाला और एक मुट्ठी जो है वो अल्फल्फा की काटी। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान पकड़ लिया, यानी उन्होंने उसको इस तरह बुलंद किया कि उनके सूरज और उसकी आंखों के दरमियान वो घास आ गई। लुक एट दिस जस्ट, जस्ट इसको देखो। ही ब्रेज्ड, उन्होंने फ़ख्र कहा, फ़ख्र के साथ कहा। शेखी बिगा, बूस्टेड। डिड यू एवर सी बेटर अल्फल्फा ग्रो आउट द अर्थ, क्या तुमने ज़मीन पर इससे बेहतर उगी हुई अल्फल्फा देखी है? क्या तुमने ज़मीन पर इससे बेहतर उगी हुई घास देखी है? आप इसको घास भी कर सकते हैं ट्रांसलेशन इसकी। इट्स द बेस्ट लुकिंग हे घास को कहते हैं, स्ट्रा, आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, मैंने आज तक जितनी भी घास देखी है ये उनमें दिखने में सबसे बेहतरीन घास है। आई सेड, मैंने कहा। आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फल्फा इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम, हत्ता कि इससे बेहतर घास मैंने लिटल सैंडी रिवर के नशेब में भी नहीं देखी। लिटल सैंडी रिवर ये दरिया का नाम है, कहता है उसके जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर भी मैंने इतनी अच्छी उगती हुई घास नहीं देखी। When I bought this little farm, जब मैंने ये छोटा सा खेत ख़रीदा, everybody around here, यहाँ मौजूद हर शख्स ने सेट कहा, I would end up with my family, मैं अपने ख़ानदान का ख़ात्मा कर बैठूँगा, at the country poor farm, इस बंजर ज़मीन पर, if I try to make a living here, अगर मैंने यहाँ रोज़ी कमाने की कोशिश की। end up, ख़ात्मा कर देना। जब मैंने ये छोटा फार्म ख़रीदा तो यहाँ मौजूद हर शख्स ने कहा कि अगर मैंने इस बंजर ज़मीन पर रोज़गार कमाने की कोशिश की तो मैं अपने ख़ानदान के साथ ख़त्म हो जाऊँगा या अपने ख़ानदान का ख़ात्मा कर बैठूँगा। ही ब्रेज्ड अगेन, उन्होंने दोबारा फ़ख्री अंदाज में कहा, इट टुक मी 30 ईयर्स, मुझे 30 साल लगे, टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने में, इम्प्रूव, मेक बेटर, these old worn out acres to make them do this, इन खस्ता हाल एकरों को, इस खस्ता हाल रकबे को, worn out, खस्ता हाल, ओल्ड फैशन आप इसको कह लें, इनिशियंट, कास्ट आउट कह लें, मुझे इन खस्ता हाल एकरों को या मुझे इस खस्ता हाल रकबे को काबिल काश्त बनाने के लिए 30 साल से ज़्यादा का अरसा लगा, उन्होंने फ़ख्र करते हुए कहा।
आई लाइक दीज वुड्स जैस मुझे ये जंगलात पसंद हैं। माई फादर सेड, मेरे वालिद ने कहा। रिमेंबर, याद करो, वैन वी यूज टू कम हेयर, जब हम यहाँ आया करते थे, टू हंट फॉर स्क्विरल्स, गुलहरियों का शिकार करने के लिए। याद करो, जब हम गुलहरियों का शिकार करने के लिए यहाँ पर आया करते थे। रिमेंबर वैन वी सेट बीनीथ द हिक्रीज, जब हम हिकरी दरख्तों के नीचे बैठते थे। एंड द स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स, और गुलहरियाँ हिकरी के, कच्चे हिकरी के खोल, सब्ज खोल हमारे ऊपर फेंकती थी। डाउन एट अस, हम पर फेंकती थी। याद करो, जब हम यहाँ आया करते थे और हिकरी दरख्तों के नीचे बैठा करते थे और गुलहरियाँ हम पर नीचे हिकरी के सब्ज खोल फेंका करती थी। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, डाउन टाइम, सुबह सवेरे का वक्त, डाउन मॉर्निंग। इन अगस्त में वाज सो गुड टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए इंतहाई उम्दा होती थी। याद करो, दिन के आगाज़ पर, अगस्त में दिन के आगाज़ पर हवा सांस लेने के लिए कितनी उम्दा होती थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान हो जाते थे। राइप, मैच्योर, फुली डिवेलप्ड, फुल ग्रोन, रेडी, मेलो, एडल्ट। एंड फ्रॉस्ट हैड कम, और धुंध छा जाती, कहर पड़ जाता। मिस्ट इसका सिनोनिम बनेगा, और ये अक्सर आता होता फ्रॉस्ट। धुंध छा जाती। एंड द हिकरी लीव्स टर्न्ड येलो, और हिकरी के पत्ते जर्द पड़ जाते। एंड व्हेन अक्टूबर विंड बिलो, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती, दे रसल, वो सरसराहट करती, बिग लीव्स, बड़े पत्तों के साथ, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप, और वो गिरते बारिश के पीले कतरों की तरह, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। अब इस पूरी लाइन का एक तर्जुमा बनेगा, सुने। और जब अक्टूबर में खरगोश जवान हो जाते और धुंध छा जाती और हिकरी के पत्ते जर्द पड़ जाते, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती तो वो दरख्त के बड़े पत्तों के साथ सरसराहट करती, और दरख्तों के पत्ते बारिश के पीले कतरों की तरह ज़मीन पर आ गिरते। यहाँ भी देखें, ये अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा है, उस इमोशंस का, तो इसलिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके एंड पर लगा हुआ है। रिमेंबर, याद करो, ही सेड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद दिस पेल ब्लू आइज़, अपनी जर्द नीलगी आँखों से। हाउ आवर हाउंड्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, ये शिकारी कुत्तों के नाम हैं, रैग्स एंड स्काउट, वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को दायरे में घुमाते थे। यहाँ भी देखें, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को शो कर रहे हैं। याद करो, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते खरगोशों को दायरों में घुमाते थे। दीज वर गुड डेज, वो अच्छे दिन थे। जैस दैट्स वाई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसलिए मैं इस पहाड़ को याद करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये पूरा जो पेज है, इसकी ट्रांसलेशन को आपने लिखना भी है, इससे रिलेटेड सिनोनिम आपने याद करने हैं। क्वेश्चन आंसर जो हैं वो नोट्स में मौजूद हैं टॉपिक वाइज, और वहाँ पर एडिशनल भी मौजूद हैं, एक्सरसाइज के भी मौजूद हैं। तो वो नोट्स ज़्यादा जल्द लेकर वहाँ से भी जो अपना काम शुरू करें। जब नोट्स आप लोग ले लेंगे तो इंशाल्लाह मैं वहाँ से आपको पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह भी और बाकी जो चीज़ें वो भी स्टार्ट करवा दूँगा। बहुत शुक्रिया।